ये है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि चाइना की ज़ेंगजी रिवर पर बना हुआ है। इस डैम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है और हर साल ये डैम लगभग 100 बिलियन किलोवाट आवर से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका मिलकर पैदा करते हैं उससे भी ज्यादा। लेकिन रिसेंटली चाइना ने ऐसी एक और डैम को बनाने का काम शुरू किया है जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी इस डैम से लगभग 3 गुना ज्यादा होगी और कंप्लीट होने के बाद वो डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बन जाएगा। लेकिन जहां चाइना अपने उस डैम को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और उसको प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश उस डैम को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्ड हैं और इनसिक्योर भी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश को इस बात का डर है कि चाइना अपने उस नए डैम को इनके अगेंस्ट एज अ वेपन यूज कर सकता है। लेकिन कैसे, इसी के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जिस डैम की मैं बात कर रहा हूं, जिसको खास तौर पर इंडियन मीडिया के द्वारा मोंटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है, उसको यहाँ चाइना के ईस्टर्न तिब्बत में मिडोंग काउंटी में यारलुंग सेंगपो रिवर पर बनाया जा रहा है। अब चाइना में तो इस रिवर को इस नाम से बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ये रिवर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो वहां पर इसको सियांग के नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से बुलाया जाता है और फाइनली फिर बांग्लादेश में इस रिवर को जमुना रिवर के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि चाइना ने अपने नए डैम को बनाने के लिए, नए मेगा डैम को बनाने के लिए इस लोकेशन को ही क्यों चूज किया। तो इसके पीछे जो रीजन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो बैंड आप देख रहे हो, यही बैंड इस लोकेशन को दुनिया की सबसे यूनिक और रेयर साइट्स में से एक बना रहा है, जो कि हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आते आते लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही इस रिवर का एलिवेशन 2 किलोमीटर तक नीचे गिर जाता है। यानी 3000 मीटर से भी ज्यादा एल्टीट्यूड से सीधा 1000 मीटर से भी कम एल्टीट्यूड पर। और इसी डिफरेंस की वजह से जब पानी इस बैंड तक पहुंचता है तो उसका प्रेशर और वेलोसिटी ऑलरेडी काफी ज्यादा होते हैं। अगर हम डैम्स की वर्किंग के बारे में बात करें तो डैम्स में क्या होता है, हम पानी को हाइट पर स्टोर करते हैं, उसके बाद पानी को हाई लेवल से लो लेवल की तरफ रिलीज किया जाता है और जब पानी हाई वेलोसिटी और प्रेशर के साथ टरबाइन पर पड़ता है तो टरबाइन घूमती है और उसके घूमने से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन इस लोकेशन पर रिवर का एलिवेशन नेचुरली ड्रॉप हो रहा है, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना को उतना बड़ा और ऊंचा डैम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जितना कि फ्लैट या लो एलिवेशन वाले एरियाज में पड़ती है। अब जहां चाइना के लिए ये लोकेशन मैसिव क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए परफेक्ट है, वहीं दूसरी तरफ इकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए ये एरिया एक डिजास्टर जोन है जहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये जो एरिया है ये हिमालयन टेक्टोनिक कोलिजन जोन के बिल्कुल बीच में है, जहां पर इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। और इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है जहां पर अर्थक्वेक आने का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा रहता है। और 1950 में दुनिया के सबसे बड़े अर्थक्वेक में से एक अर्थक्वेक इसी एरिया में आया था, जिसका जो मैग्नीट्यूड था वो 8.6 था। और जिस जगह पर चाइना अपना नया डैम बना रहा है, यानी यहाँ पर ये जगह उस अर्थक्वेक के एपिसेंटर से सिर्फ 300 माइल दूर है। इस जगह को अगर हम 3D में देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो कि ऑलमोस्ट सीधी खड़ी हुई हैं, जैसे कि कोई दीवार हो। लेकिन इनका जो ये स्ट्रक्चर है ये इतना अनस्टेबल है कि अगर कोई हैवी ब्लास्ट या वाइब्रेशन हो तो ये पूरा स्लोप हिल सकता है और मैसिव लैंडस्लाइड्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज का रिस्क काफी ज्यादा है। ये जो पूरा रीजन है ये एशिया के सबसे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की हजारों ही रेयर स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड्स, बंगाल टाइगर्स, ब्राउन बियर्स और हजारों साल पुराने पेड़ पौधे।
इस एरिया का एलिवेशन वेरिएशन इतना ज्यादा है कि यहाँ पर कुछ किलोमीटर के एरिया के अंदर ही यहाँ पर ग्लेशियर, एल्पाइन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल जंगल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि अब यहाँ पर चाइना के नए डैम की कंस्ट्रक्शन, टनल्स, एक्सप्लोजिव्स और लगातार मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इकोसिस्टम को ऐसा डैमेज मिल रहा है जो कि इरिवर्सिबल होगा। अब बात करते हैं इस एरिया के कल्चरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में। ये पूरा एरिया तिब्बतन इंडिजिनस ट्राइब्स जैसे कि आदि और मोनपा कम्युनिटी के लिए एक पवित्र जगह है। इन लोगों के लिए ये रिवर सिर्फ एक पानी का सोर्स ही नहीं है बल्कि आस्था और आइडेंटिटी का हिस्सा है। लेकिन अब चाइना इस लोकेशन पर डैम बना रहा है और इन लोगों की कल्चरल वैल्यूज को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले फरवरी 2024 में चाइना के गैंगटुओ हाइड्रो पावर डैम को लेकर तिब्बत में काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था। वहां के लोकल लोगों ने, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और रिलीजियस लीडर्स ने चाइनीज अथॉरिटीज का विरोध किया कि आप जो डैम बनाने वाले हो उससे हमारी विलेजेस, मोनेस्ट्रीज और जमीनें पानी के नीचे डूब जाएंगी, इसलिए यहाँ पर डैम मत बनाओ। लेकिन उनकी आवाज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। चाइनीज अथॉरिटीज का कहना था कि हमने लोगों से कंसेंट लेने के बाद ही वहां पर डैम को बनाने का काम शुरू किया था। लेकिन बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जब वहां पर प्रोटेस्ट किया गया तो उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनको टॉर्चर किया गया, बहुत से लोगों को सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया और कुछ लोगों के रिलेटिव्स को डिसअपीयर कर दिया गया, वो भी विदाउट एनी ट्रायल और इंफॉर्मेशन। जिस ग्रेट बैंड पर आज चाइना अपना मेगा डैम बना रहा है, ये लोकेशन चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे लगभग 40 किलोमीटर बाद ये रिवर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके बाद असम में और फाइनली बांग्लादेश में। लेकिन जब चाइना यहाँ पर डैम बना लेगा तो चाइना इस रिवर के पानी को इंडिया और बांग्लादेश में जाने से रोक भी सकता है, पानी के फ्लो को कम भी कर सकता है और बहुत ज्यादा पानी को एकदम से रिलीज भी कर सकता है। और इसी कंसर्न को लेकर इंडिया के कई सारे पॉलिटिकल लीडर अपनी स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं। जैसे कि 2024 में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चाइना से जो हमें मिलिट्री थ्रेट है उसको एक तरफ रख दो। मुझे लगता है कि चाइना के द्वारा जो नया डैम बनाया जा रहा है वो इशू मिलिट्री थ्रेट से भी ज्यादा बड़ा है। वो डैम हमारी ट्राइब्स और लाइवलीहुड के लिए एक थ्रेट बन सकता है और ये बात काफी ज्यादा सीरियस है। बाकी इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि चाइना अपने मेगा डैम को इंडिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट एक वाटर बॉम्ब की तरह भी यूज कर सकता है। यानी अगर कभी चाइना अचानक से मैसिव अमाउंट में पानी रिलीज कर देता है, जैसे कि मॉनसून के दौरान या मिलिट्री टेंशंस के दौरान, तो पूरा सियांग बेल्ट डूब सकता है। और अगर चाइना ड्राई सीजन में यहाँ से पानी के फ्लो को कम कर देता है तो इसका इम्पैक्ट उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो अपने सर्वाइवल के लिए इस रिवर पर डिपेंड करते हैं। बाकी इंडिया को इस बात का भी डर है कि चाइना ब्रह्मपुत्रा रिवर के थ्रू इंडिया के अगेंस्ट एक नॉन मिलिट्री प्रेशर टैक्टिक भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे रिसेंटली इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात करके और इंडस रिवर के पानी के फ्लो को कंट्रोल करके पाकिस्तान पर प्रेशर डाला था, ठीक वैसे ही। अब जहां यारलुंग सेंगपो रिवर पर चाइना ने अपने डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, तो अब इंडिया के लिए भी ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो सिर्फ एक रिवर ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट लाइन बन चुकी है। और इस नई रियलिटी को समझते हुए इंडिया ने भी अपनी तरफ से काउंटर मेजर रिस्पांस एक्टिवेट कर दिए हैं। आई मीन अपर सियांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इंडिया अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग रीजन में एक हाइड्रो पावर डैम बनाने वाला है, जो कि कंप्लीट होने के बाद इंडिया का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा, जिसकी हाइट 300 मीटर होगी और जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 11,000 मेगावाट होगी। अपर सियांग हाइड्रो पावर डैम का पर्पस सिर्फ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना ही नहीं होगा, इसके अलावा ये डैम पानी के फ्लो को भी स्टेबलाइज करने का काम करेगा। यानी अगर चाइना अपने डैम से ज्यादा पानी को रिलीज कर देता है तो ये अपर सियांग डैम उस पानी को स्टोर करके डाउन स्ट्रीम वाले एरियाज को फ्लड होने से बचा सकता है, या कम से कम प्रेपरेशन के लिए
डाउन स्ट्रीम एरिया के लोगों को कुछ टाइम दे सकता है। और अगर ड्राई सीजन में चाइना ऊपर से पानी के फ्लो को रोक देता है या कम कर देता है तो अपर सियांग डैम स्टोर किए गए पानी को रिलीज करके ब्रह्मपुत्रा के फ्लो को कुछ दिनों तक मेंटेन रख सकता है। इंडिया ने ये ओपनली डिक्लेयर किया है कि वो चाइनीज रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, खास तौर पर ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर वाले एरिया में। जनवरी 2024 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया था कि we have consistently raised our concerns with China and demanded full transparency and advanced consultation on all trans-border water projects. इंडिया ने चाइना के साथ बायलैटरल टॉक्स में मोंटुओ हाइड्रो पावर डैम को लेकर जो इश्यूज हैं उनको बार बार हाईलाइट किया है, ताकि कम से कम इंडिया और चाइना के बीच में हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग और इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जा सके। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलकर एक रीजनल वाटर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी डेवलप करने का प्लान बना रहा है, जिसमें भूटान, नेपाल और म्यांमार को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और उस फ्रेमवर्क का जो मेन गोल होगा वो होगा ज्वाइंट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रियल टाइम डेटा शेयरिंग और फ्लड या ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस के प्रोटोकॉल्स को डेवलप करना। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जहां एक तरफ चाइना अपने नए डैम को बनाने का काम शुरू भी कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अभी सिविल कंस्ट्रक्शन के फेज में भी नहीं पहुंचा है। मई 2025 में अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग डैम को बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू किया गया था, लेकिन वहां की लोकल पॉपुलेशन ने, स्पेशली सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। वहां पर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई थी और जो सर्वे के लिए ड्रिलिंग वगैरह का काम शुरू किया गया था, उसको फोर्सफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से गवर्नमेंट को अपर सियांग डैम को बनाने के लिए जो सर्वे किया जा रहा था उसको रोकना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया है कि लगभग 60% अफेक्टेड विलेजेस अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में डैम बनाने के लिए अपना कंसेंट दे चुकी हैं। लेकिन सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम के अकॉर्डिंग अभी भी टोटल 27 अफेक्टेड विलेजेस में से ज्यादातर विलेजेस अपर सियांग डैम की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हैं। अब जहां चाइना अपनी डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर चुका है, वहीं इंडिया में ऐसे प्रोटेस्ट्स की वजह से ही अपर सियांग डैम का काम काफी स्लो हो रहा है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया को ब्रह्मपुत्रा के ऊपर अपना डाउन स्ट्रीम सर्वाइवल सिक्योर रखना है तो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में डिले करना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।